हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4। इसके पहले हम चैप्टर 6 का पार्ट 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा या आपको कुछ भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। नेवर यूज फ्यूचर टेंस इन अ टाइम क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फ्यूचर टेंस है उसे हमें टाइम क्लॉज के साथ में यूज नहीं करना है। टाइम क्लॉज बिगिंस विद कंजंक्शन सच एज। अब टाइम क्लॉज क्या होता है, हमें कंजंक्शन से पता चलता है। हमने क्लॉजेस में पढ़े हैं कि हमको टाइम क्लॉज है वो हमको क्या बताता है, जब वो सेंटेंस हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कौन से कंजंक्शन जैसे होते हैं, बिफोर, आफ्टर, वाइल, व्हेन, एज सून एज, इफ, अनटिल, टिल, ये सब हमको क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। ये जो टाइम कंजंक्शंस हैं उससे स्टार्ट होते हैं। द क्रॉप्स विल डाई। द क्रॉप्स विल डाई बिफोर। बिफोर द रेन्स फॉल। अब ये बिफोर है, ये हमारा कंजंक्शन है। ये कौन सा कंजंक्शन है, टाइम क्लॉज वाला कंजंक्शन है। तो इसके बाद में जो आएगा हमारा सेंटेंस वो फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। बिफोर द रेन्स फॉल, नॉट विल फॉल। इसका मतलब हमने देखा अभी जो भी टाइम क्लॉज होंगे उसके बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आता। टाइम क्लॉज के जो कंजंक्शंस होते हैं उसके बाद वाले सेंटेंस में टेंस फ्यूचर नहीं होगा। आई शैल हेल्प हिम इफ। टाइम का आ गया अगर, कंडीशनल क्लॉज है। इफ ही कम्स, अगर वो आता है, अगर वो आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या आएगा, इफ ही कम्स टू मी। वी शैल लाइट द फायर व्हेन इट गेट्स कोल्ड। व्हेन टाइम कंजंक्शन, तो टाइम क्लॉज है। तो टाइम क्लॉज के बाद में आपने अभी भी जितने भी सेंटेंस है उसमें देखे कि टाइम क्लॉजेस के जो कंजंक्शंस होते हैं उसके बाद में प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि फ्यूचर टेंस आता है। शी विल स्टार्ट वीपिंग एज सून एज शी सीज यू, नॉट विल सी यू। नेक्स्ट, note the verb pattern in the following conditional sentences. If he comes, I shall help him. If he came, I would help him. If he had come, I would have helped him. अब आप यहाँ पर देखो कंडीशनल जो भी क्लॉजेज हैं उसमें हमारा क्या है, अगर V1 है तो क्या आया है, मेन क्लॉज में हमारा विल, शैल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर ये हमारा पास्ट टेंस है दैट इज V2। अगर V2 है तो हमारा वुड हो जाएगा, वुड हेल्प, यानी वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये हमारा परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा, वुड हैव हेल्प्ड, यानी वुड हैव आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमने क्या देखा, विल शैल आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ ही वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस है तो वुड पास। इफ ही हैड वर्कड यानी परफेक्ट है तो वुड हैव पास्ट। रिमेंबर द फॉलोइंग रूल अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंस ऑफ द इफ पैटर्न। अगर सेंटेंस हमारा इफ पैटर्न का है तो V1 है तो विल शैल प्लस V1। अगर V2 है तो वुड प्लस V1। अगर हैड प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस V3। Now unless and if not, unless you start at once you will get late. If you do not start at once you will get late. अगर unless का मतलब क्या होता है नहीं तो अगर तुम नहीं स्टार्ट करोगे तो तुम लेट हो जाओगे।
अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम लेट हो जाओगे। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस मीन्स इफ नॉट। अनलेस यू वर्कड हार्ड you couldn't pass. If you did not work hard you could not pass. नोट द डिफरेंस। अब दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है देखो। डोंट कॉल मी इफ यू नीड हेल्प, डोंट कॉल मी अनलेस यू नीड हेल्प। इफ ही वोंट हेल्प हर इवन इफ शी नीड्स हेल्प। इन सेंटेंस 1 में उसने क्या बोला, डोंट कॉल मी इफ यू नीड हेल्प। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो भी तुम मुझे कॉल मत करना, ओके। एंड सेकंड का डोंट कॉल मी अनलेस यू नीड हेल्प। सेकंड का मतलब हुआ तुम मुझे कॉल मत करना, तब तक मत करना जब तक तुमको मेरी मदद की जरूरत है। इट मीन्स अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत है तब ही तुम मुझे कॉल करना। तो दोनों सेंटेंस का जो डिफरेंस है आपने देखा, उसमें क्या बोल रहे हैं, अगर जरूरत है तो भी कॉल मत करना, और सेकंड सेंटेंस में क्या बोला, अगर जरूरत है तो कॉल करना। तो इफ और अनलेस का मतलब आपको समझ में आया होगा। He won't help her even if she needs help. He will help her if she needs help, but he doesn't want non-urgent calls. मतलब जब जरूरत है तभी कॉल करना, लेकिन जो अर्जेंट कॉल्स नहीं है, जो जब जरूरत नहीं है, एट दैट टाइम यू डोंट कॉल मी। नेक्स्ट, पास्ट प्लस पास्ट। पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। इट मीन्स पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के बाद ही होगा। इफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। अब हमको पता है दो क्लॉजेस होते हैं, मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर मेरा मेन वर्ब पास्ट टेंस में है तो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी जो टेंस होगा वो पास्ट ही होगा। देखो, ही सेड दैट रमेश वॉज late, past tense, past tense. I knew that Munish had gone home. ये past तो ये भी past. I asked her if she wanted, past and past. तो main clause past तो subordinate clause भी past tense. Two helping verbs can be used with one main verb only when the form of the main verb agrees with both the helping verbs. दो helping verbs हम लोग यूज कर सकते हैं कब, जब दोनों का जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है। एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, नो वन कैन और विल टॉलरेट सच ए थिंग। अब ये टॉलरेट है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में हमने दो हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, दैट इज कैन और विल। लेकिन उसके साथ में ये क्या हो रहा है, अग्री कर रहा है। किसके साथ में, जो मेन वर्ब है वो दोनों के साथ में अग्री कर रहा है। मतलब नो वन कैन टॉलरेट सच अ थिंग एंड नो वन विल टॉलरेट सच अ थिंग। द सन नेवर हैज एंड नेवर विल सेट इन द ईस्ट। द सन ने कभी ईस्ट में ना तो किया है और ना ही करेगा। कहाँ क्या करेगा, वेस्ट ईस्ट में सेट होगा। मतलब सूर्यास्त कभी भी ईस्ट में नहीं होगा, ना तो हुआ है और ना ही होगा। बट द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ही हैज नेवर हैज एंड नेवर विल टेल अ लाई। क्योंकि he never has and never will tell a lie, तो करेक्ट क्या होगा, he never has told and never will tell a lie। यानी कभी उसने बोला नहीं है और ना ही वो बोलेगा। When there is only one helping verb for two main verbs, अभी कभी कभी क्या होता है, दो मेन वर्ब्स के लिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो क्या होगा, इट शुड ऑल्सो अग्री विथ बोथ द मेन वर्ब्स। अब वो हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब के साथ में अग्री होना चाहिए। 10 thieves have been arrested and 2 killed। दोनों के साथ में ये सेंटेंस करेक्ट हो रहा है। 10 thieves ये हमारा have been साथ में यूज किया, अरेस्टेड मेन वर्ब और किल्ड भी हो गए। बट द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। 10 students have been admitted and 3 left। करेक्ट क्या होगा,
10 students have been admitted and 3 have left. Next, carefully distinguish between the verbs lay and lie. अब lay और lie का मतलब अलग होता है. देखेंगे हम. The verb lay is a transitive and is always followed by an object. जो lay है वो हमारा transitive verb है और transitive verb है तो इसके बाद में हमारा क्या आएगा? Object आता है. The verb lie is intransitive and cannot have an object. और जो lie है lie वाला वो ट्रांजिटिव नहीं है. इट मीन्स इट इज इनट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है. ले हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. और लाई हमारा इनट्रांजिटिव है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है. ले, लेड, लेड तीनों फॉर्म हमें दिए V1, V2, V3. ले द चाइल्ड डाउन टू स्लीप. देखो ले के बाद में हमारा क्या आया? ऑब्जेक्ट आया. लेड द बुक, बुक आया, दैट इज ऑब्जेक्ट. द हैन हैज लेड. अब सेंटेंस में बीच में आया हमारा लेड तो भी उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है. अब लाई, ले, लेन. लाई का क्या होता है? लाई, ले, लेन. आपको इसमें ध्यान में रखना है. लेट मी लाई हियर. ऑब्जेक्ट आया नहीं. ही ले अंडर दैट पीपल ट्री. ले के बाद में सब्जेक्ट आया, सॉरी ऑब्जेक्ट आया नहीं. ही हैज लेन देयर फॉर आवर्स. तो अगेन लेन के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है. इट मीन्स ले और लाई, ले के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है. लाई के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज. PDF आपको पता है कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ उसका लिंक होगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. इफ यू टेल अ लाई द टीचर डैश यू विल. इफ यू टेल अ लाई द टीचर विल पनिश यू. अगर तुम झूठ बोलोगे तो पनिश होगे. अभी हमने देखा शी फेल्ड, पास्ट टेंस आया. बिकॉज शी डिड नॉट वर्क, ये पास्ट में है तो मेन वर्ब पास्ट टेंस में है. सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट में ही होगा, हमने देखा अभी. तो शी डिड नॉट वर्क, डिड हमने इसलिए लगाया क्योंकि उसके बाद में नॉट है तो हम नॉट को लगाने के लिए डिड का यूज करेंगे. और जब हमने डिड यूज कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? V1 होगा ना कि V2. द हैन ले नो एग्स येस्टरडे. ले, अब ले के बाद में हमने देखा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. सो द हैन लेड नो एग येस्टरडे, पास्ट टेंस क्योंकि कल का बता रहे हैं. It was a good that you come. It was past tense, तो subordinate be past came. I can't catch the train because I dash late. I can't catch the train present because I am late. If you go to him, he would have helped him. If यहाँ पे देखो आप would have helped तो वो किस में आता था? परफेक्ट में. हमने देखा यहाँ पर पीछे देखो हैड प्लस V3 तो वुड हैव हेल्प्ड होगा. तो ये यहाँ पर वुड हैव हेल्प्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो क्या होगा? हैड गॉन. हैड गॉन, गॉन का थर्ड फॉर्म इज गॉन. गो, वेंट, गॉन. ही टोल्ड मी दैट ही डैश द एग्जामिनेशन. ही टोल्ड मी पास्ट टेंस है तो हमने पास्ट टेंस में तो देखा क्या आएगा? वुड. ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन. इफ यू गिव मी अ ब्रश आई डैश माई टेबल. इफ यू गिव मी अ ब्रश आई शैल पेंट माई टेबल. कंडीशनल. If it dash, I would stay at home. If it rained, I would stay at
home. We stayed at a hotel when we dashed to Shimla. When stayed past tense, तो past tense. When we went to Shimla. You will spoil if you dash careful. If you will spoil it if you are not careful. These machines lie idle for 3 years. So these machines have lain idle for 3 years. The storm was so terrible that it laid the crops flat. The crops flat. He would have told you if you asked him. He would have, so you had asked him. Misha will be pleased when she dash this letter. Misha will, to present, when she reads this letter. Now next, supply E for illness. अब हमने देखा अब E for illness का मीनिंग अच्छी तरह से. He would have come if you had rung him. I'll go to the door if I hear the bell. I shan't go to the door unless I hear the bell. क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने नेगेटिव कर दिया है तो unless. He would have come if you had rung him. वो आती अगर तुम बुलाते. I'll go to the door if I hear the bell. मैं डोर के पास जाऊंगा जब मुझे बेल सुनाई देगी. I shan't go to the door unless I hear the bell. मैं डोर के पास जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बेल सुनाई नहीं देगी. If you ring the bell, the servant will come. अगर तुम बेल रिंग करोगे तो सर्वेंट आएगा. He'll come if you ring the bell. वो आएगा अगर तुम बेल रिंग करोगे. If you don't ring the bell, the servant won't come. अगर तुम नहीं करोगे तो सर्वेंट नहीं आएगा. He won't come unless you ring the bell. If he wrote to me, I should write to him. I shan't write to him unless he writes to me. He will not learn much unless he works harder. If you see a telegram now, he will get it this evening. I hope आपको ये explanation समझ में आ रहा है. If I were an orange, I should be spherical and juicy. Unless you take a taxi, you can't catch the train. Unless she tells the truth, I won't talk to her. अभी जितने भी सेंटेंस हमने किए इसमें आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जहां पर भी हमने unless यूज किया है तो unless के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. unless के बाद का जो सेंटेंस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ओके, अब हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज 11. Sorry, it's a 2. Revision exercise 2. Verbs and tenses. Fill in the blanks with the correct tense form of the verbs given in the bracket. We left for Kashmir as soon as the holidays started. It dash when I reached home. It was raining. The dash in the city for 6 years. We have been living in the city for 6 years. ये रिवीजन एक्सरसाइज 2 है बच्चों. इसका मैं एक और अलग से वीडियो बना देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है. सो टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन एक्सरसाइज 2 के साथ. तब तक टेक केयर.